एमएलसी चुनाव के आज नतीजे सामने आने हैं। 1 घंटे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और आपको याद होगा कि चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन आज 12 तारीख है, यानी कि नतीजों का दिन है। 27 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद आज नतीजे आएंगे। एमएलसी चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी की पहले ही निर्विरोध जीत तय मानी जा रही है। कुल 95 उम्मीदवारों की मेहनत का आज नतीजा आ जाएगा। यानी अगर हम एमएलसी की बात करें तो 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज होने जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने का मानना है कि निर्विरोध जीत उनकी 9 सीटों पर तय है। अब 27 सीटों पर क्या होगा, ये आज शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। हो सकता है कि दोपहर तक ये तस्वीर साफ हो जाए। और एक तरफ अखिलेश यादव की साख दाव पर है, क्योंकि सीटें बचाने का जिम्मा उन पर है। लेकिन इतिहास ये भी रहा है कि जिसकी सत्ता रही है उच्च सदन में उसी का ही बोलबाला रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज काउंटिंग अब से ठीक 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। 27 सीटों पर हुई वोटिंग के आज आएंगे नतीजे। एमएलसी चुनाव में 9 सीटों पर बीजेपी की पहले ही निर्विरोध जीत हो चुकी है। 1 घंटे बाद शुरू होगी मतगणना और हमारी नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। हम पल पल की अपडेट आपको बताएंगे कि क्या बीजेपी कितनी सीटें जीतती है या समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतती है। यूपी में एमएलसी चुनाव की काउंटिंग में कुछ ही वक्त बचा है, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बात अगर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की करें तो यहां काउंटिंग को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना पहाड़िया मंडी में होगी। इसका जो समय है वो 8 बजे प्रातः शुरू होगा और मतगणना समाप्ति तक चलेगा। इसमें कुल जो है 8 टेबल लगाए गए हैं। 8 टेबल पर मतगणना होगी। एक आरओ की टेबल है। इस प्रकार जो हमारे प्रत्येक कैंडिडेट को हम लोगों ने 11 आदमियों का पास इशू कर दिया है, जिसमें से 8 मतगणना टेबल पर, एक आरओ टेबल पर और एक रिलीवर होगा और एक खान पान व्यवस्था के लिए है। वाराणसी सीट पर इस बार त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी सुदामा पटेल, बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और समाजवादी पार्टी के उमेश कुमार के बीच इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बार वाराणसी एमएलसी सीट पर टिकी हैं। वाराणसी एमएलसी सीट पर बीते 2 दशक से अधिक समय से बाहुबली ब्रजेश सिंह के परिवार का ही कब्जा रहा है। पहले उनके बड़े भाई चुलबुल सिंह और उसके बाद उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह, और 2016 में इस सीट से बाहुबली ब्रजेश सिंह ने चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार फिर बाहुबली की पत्नी चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार चुनाव में बाहुबली ब्रजेश सिंह अपने परिवार का दबदबा कायम रख पाते हैं या बीजेपी उनके किले को इस चुनाव में ढहाने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कि बीजेपी का कहना है कि 9 सीटों पर निर्विरोध उसकी जीत तय हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन मुख्य लड़ाई है 27 सीटों पर। क्या उम्मीदें लग रही है? बीजेपी मानकर चल रही है कि 24 सीटें तो उसकी तय हैं। देखिए, बिल्कुल जयप्रकाश, ये चुनाव सत्ता का चुनाव होता है। इस वक्त हम लखनऊ के कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, जहां काउंटिंग अफसल, पहले आपको तस्वीरें दिखा दें। पुलिस फोर्स के लोग यहां मौजूद हैं। अंदर जो ड्यूटी है वो लग चुकी है और 27 सीटों पर पूरे यूपी में आज मतगणना होने जा रही है। विधान परिषद चुनाव में कहा जाता है जिसकी सत्ता होती है उसी की सरकार आती है, लेकिन पहली बार जेपी ऐसा हो रहा है जब 4 दशक बाद विधानसभा और विधान परिषद में सत्तारूढ़ पार्टी का एक तरह से कहा जाए बहुमत होगा, क्योंकि ये चुनाव जो विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले होता है। लिहाजा 6 महीने जब बचा रहता है सरकार को तभी बहुमत में आता है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनाव हुआ तो लिहाजा अब बीजेपी बहुमत में आने जा रही। 24 सीटें जो आप बात कर रहे हैं, एक सीट वाराणसी जहां ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह 2010 में जीती, 2016 में खुद ब्रजेश सिंह जीते और 22 में एक बार फिर उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वहां से चुनाव लड़ने, और कहा जा रहा है कि वो उनका पलड़ा भारी है। दूसरी सीट है प्रतापगढ़, जनसत्ता दल रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी है, उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर कहा जा रहा है कि पलड़ा भारी। तीसरी सीट आजमगढ़, जहां पर बाहुबली रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन वहां से यशवंत सिंह के बेटे जो बीजेपी के एमएलसी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि आजमगढ़, प्रतापगढ़ और वाराणसी 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। अजीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास और विशाल के पास चलते हैं। विशाल, क्योंकि काउंटिंग अब से ठीक 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं?
देखिए, मैं इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद हूँ और गोरखपुर की लड़ाई जो है वो काफ़ी दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ही जो है दावा ठोक रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि चूंकि 8 बजे से जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में पुलिस व्यवस्था जो है वो आप देख सकते हैं, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। इसके साथ साथ जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो अंदर मौजूद हैं और ख़ास बात यह है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जिनका पास इशू है और उन्हीं को ही केवल जो है अंदर एंट्री मिलेगी। इसके साथ ही जो रिलीवर होंगे उनको ही एंट्री मिलेगी। आपको तस्वीरें दिखा दें कि देखिए, आप एक जो कचहरी का जो ग्राउंड है, यहाँ पर जो है पूरी टेबल्स लगाई गई हैं, 6 टेबल्स लगाई गई हैं, 22 कर्मचारी हैं। और ख़ास बात यह है कि अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर में लड़ाई इसलिए ज़रा खास है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का शहर है और यही वजह है कि यहाँ पर सीपी चंद जो समाजवादी पार्टी के कभी एमएलसी थे वो बीजेपी में आ गए थे, उनको उम्मीदवार बनाया था। उनके सामने सपा से रजनीश यादव हैं। कुल 5482 मतदाता हैं, लेकिन करीब 5365 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। तो ऐसे में करीब माना जा रहा है कि 6 जो टेबल हैं उसमें 22 कर्मचारी जो है वो काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग का जो रिजल्ट है वो करीब मान के चल रहे हैं कि 11 साढ़े 11 बजे तक जो है नियर अबाउट आ जाएगा। हालांकि उससे पहले करीब जब 8 बजे शुरू होगा, जब बंडल बनाए जाएंगे तभी क्लियर हो जाता है। बिल्कुल अजीत और विशाल, आप दोनों बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन विधान परिषद की मौजूदा तस्वीर और यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि विधान परिषद की मौजूदा स्थिति क्या कुछ है। जयप्रकाश, बिल्कुल, देखिए, मौजूदा विधान परिषद की स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 35 सीटें हैं, सपा के पास 17 हैं, बसपा के पास 4 हैं और अन्य की बात करें तो 7 है। यानी खाली जो पद थे वो 37 है जिनकी लड़ाई है। हालांकि बीजेपी का मानना है कि 9 सीटों पर उनकी जीत तय मानी जा रही है, लेकिन अब जो असली मुकाबला है वो 27 पर है। बीजेपी कह रही है कि 27 में से 24 उनकी तय है, 3 पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन पल पल के अपडेट हम आपको लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर बाद जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे तो हमारे संवाददाता आपको ग्राउंड रिपोर्ट से दिखाएंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थिति और स्थिति क्या है विधान परिषद की, वो आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अजीत, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर। और विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन